पावर शेयरिंग फाइनल मीटिंग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर। पावर शेयरिंग मुआहिदे का मुस्तवदा शेयर। मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन ने कहा मुस्तवदे की नोक पलक संवार रहे हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। 3 घंटे तक बातचीत के बाद वक्फा, 10 बजे दोबारा बैठक होगी। MQM के वफ्द की भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। इसहाक डार कहते हैं बातचीत में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आजम नज़ीर तारड़ बोले मामलात बेहतर हो जाएंगे। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। चीनी और अमरीकी सिफारतकार मुतहर्रिक नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। नई बनने वाली हुकूमत और दरपेश मुमकिन चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर जियांग जाएडांग का सीपेक की रफ्तार बढ़ाने और पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी मदद करने का इरादा दर अंदाजी पर पाकिस्तान की हिमायत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चीन के बाद अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नई हुकूमत को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और मालियाती इदारों में नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। वफाक में हुकूमत साजी, PTI की इत्तेहाद साजी। पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत बनाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इलेक्शन कमीशन में हल्फनामे जमा कराने का सिलसिला जारी। उमर अयूब बोले मुल्क में फ़िरकावारियत नहीं चाहते। हामिद रजा ने कहा ताउन गैर मशरूत है, कोई मुतालबा नहीं किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह नासिर अब्बास की शिरकत। हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फिरकावारियत या इस तरह की चीज नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म मरी में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात का इम्कान। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ ने लाहौर से मरी जाते हुए इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम किया। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार को बाज़ हिदायत दी। नंबर के नून लीग के स्कोर में मुसलसल इजाफा। कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 भावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीर पंसोता भी नून लीग में शामिल। दोनों आज़ाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ बोले मुल्क को मुआशी खतरात से बचाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नून लीग को धचका, PTI को रिलीफ। इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने तारिक फजल, अंजुम अकील और खुरम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। इंट्रा कोर्ट अपील शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने दायर की। PK 40 मानसहरा में दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ कामयाब। NA 43 DI खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार कुंडी जीत गए। PTI और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त। PTI की खवातीन की मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदारी। KP असम्बली के लिए नामजद तमाम खवातीन ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्पीकर हाउस पेशावर में मौजूद। पार्टी के 9 मुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए फॉर्म्स भी भरे गए। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी टल गई। हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। नामजद वज़ीर आला ने साडा हक एथे रख का नारा लगा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हकूक लेकर रहेंगे। विफाक पर कई 100 अरब वाजिबुल अदा हैं, यकमुश्त अदायगी नहीं हो सकती, टाइम लाइन दी जाए। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला की नामजदगी में मुश्किलात। पार्टी में सरफराज बुख्ती और सनाउल्लाह जहरी के नामों पर एतराज़ात। मजीद कई अरकान ने लॉबिंग तेज कर दी। ज़हूर बिलेदी, अली मदद जतक, सादिक इमरानी, उबैद गोरगेट शामिल। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल कहते हैं बलूचिस्तान असम्बली में उनकी जमात सर फहरिस्त है। दीगर अरकान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को भी शमूलियत की दावत देते हैं।
पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह मुनक़सिम मैंडेट दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कुछ अनासर सोशल मीडिया को सरकारी मुलाजमों पर दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वफादारियां बदलने की तलकीन क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रियासत अपने आईनी फ़राइज़ की अंजाम दही में सरकारी मुलाजमों का दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सज़ा यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात, हर वोट औसतन 2500 रुपए में पड़ा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर 1.5 खरब से जायद की मजमूई अखराजात। उम्मीदवारों ने 1 खरब से जायद खर्च किए। इलेक्शन कमीशन के 48 अरब रुपए खर्च हुए। इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 वोट डाले गए। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को एक और टीका लगा दिया। दवाओं की कीमतें डीकंट्रोल करने का एसआरओ जारी। अवाम की जेबों से सालाना 5 अरब रुपए निकालने का इजाजतनामा। दवाओं की कीमतों का तयन फार्मा कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेंगे। जान बचाने वाली दवाओं के अलावा तमाम अद्वियात को डीरेगुलेट किया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर अद्विया की कीमतों को डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट पेश न हुए। 28 फरवरी को फिर तलबी बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत। महकमा दाखिला और दिफा के निगरान वज़रा और सेक्रेटरी भी तलब। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क दिए, वज़ीर आज़म से कह दें आइंदा समाअत पर कराची मत जाएं। हाई कोर्ट पेश हों, कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म कोई फुल टाइम वज़ीर आज़म नहीं। कुछ दिन बाद ये चला जाएगा तो नया वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी की तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs की लियाकत चट्ठा के इल्जामात की तरदीद। कमेटी को रिकॉर्ड बयानात में कहा कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। कमेटी ROs को भी तलब करके बयानात कलमबंद करेगी। लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत इरसाल। कमेटी 3 दिन में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देगी। मंजूर है। सेनेटर अवन अब्बास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत मौजूदा सेनेट का आखिरी इजलास। PTI अरकान का इजलास शुरू होते ही एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। PTI के सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। बैनर्स भी उठा रखे थे। सेनेट के इजलास में कई अरकान का इजहार ख्याल। सेनेटर सादिया अब्बासी ने गैस की कीमतों में इजाफे पर बहस कराने का मुतालबा किया। में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इंतखाबात का लदम करार देने का केस। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ने दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका थाने के SHO को भी नोटिस की तामील कराने की हिदायत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसे मजाक नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार को पेश करें, ये केस सुनेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, दरखास्त TV के लिए दायर हुई थी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जजों के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक अपील पर समाअत। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जुडिशल काउंसिल के पास रिटायर्ड जज की बरतरफी का इख्तियार नहीं। पेंशन और मराद वापस लेने के लिए सदारती ऑर्डर में तरमीम हो सकती है। अदालत ने सवाल उठाया, क्या इस्तीफे या रिटायरमेंट पर जुर्म से क्लीन चिट मिल जाएगी? वकील ने कहा, इस्तीफा बदनीयती की बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। आखिरकार छुट्टी मिल गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक छुट्टी मंजूर कर ली। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने मार्च में अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरखास्त दे रखी थी। एहतसाब अदालत के जज की पहले 2 दफा छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, गुजरात, सरगोधा, मुजफ्फराबाद, चमन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी समेत गलियात में बर्फबारी। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।
फैसल आबाद में गैस की बढ़ती कीमतों पर मजदूरों का एहतजाज। मजदूरों ने गुलाम मोहम्मद आबाद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहा गैस आए ना आए हजारों के बिल आ जाते हैं, जीना मुहाल हो गया। 50-50 हजार के बिल आ रहे हैं, कहां से अदा करें। मजदूरों की तंजीम का सुई गैस ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। महकमा सेहत सिंध का इंतहाई अहम शोबा लावारिस हो गया। सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। हजारों तलबा और तालिबात का रिकॉर्ड भी गलने सड़ने लगा। बोर्ड के मुलाजिम भी खस्ता हाल इमारत में खौफ के माहौल में काम करने पर मजबूर। इमारत की छत किसी भी वक्त जमी बोझ होने का खतरा है। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी जेल खाना जात की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस जुनेद गफ्फार और जस्टिस अदनान अल करीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का फैसला 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। आईजी जेल खाना जात मुनव्वर अली शाह की तैनाती के खिलाफ सीनियर जेल पुलिस अफसर एजाज अली ने दरख्वास्त दायर की थी। कराची में बरगद का कदीम दरख्त काटने में पुलिस का शोबा स्टेट मैनेजमेंट भी मुलव्वस निकला। पुलिस ने 2 मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया। स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सब इंजीनियर अयाज और वर्क्स डिपार्टमेंट का सीनियर क्लर्क अब्दुल रहीम शामिल। दरख्त की बाक़ियात KMC बिल्डिंग के अक़ब से बरामद हुई। IG ने कदीम दरख्त काटे जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया था।